साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपनी जमात को बचाने के लिए फौरी वतन वापस आना होगा और पंजाब में मुतहर्रिक होना होगा, क्योंकि पंजाब नून लीग की बुनियाद है। अगर पंजाब भी नवाज शरीफ के हाथ से स्लिप हो गया तो फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा और आइंदा इलेक्शन के नताइज इससे भी भयानक होंगे। मारूफ सहाफ़ी हुज़ैफ़ा रहमान रोज़ामा जंग में अपने ताज़ा सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की बाकायदा बुनियाद 1992 में रखी थी। इससे पहले 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला बनकर सूबा पंजाब की बागडोर संभाली। 1985 और 88 में मुसलसल 2 मरतबा वजारत आला का पूरा फाल नवाज शरीफ के नाम निकला। इस अरसे में नवाज शरीफ ने पंजाब को खुद लीड किया और अटक से लेकर रुझान मजारी तक सियासी जड़ें मजबूत की। नवाज शरीफ को अपनी वजारत आला के इन्हीं अदवार की वजह से मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने में आसानी हुई और इस मेहनत की वजह से आज भी मुस्लिम लीग नून पंजाब की मकबूल तरीन सियासी जमात के तौर पर जानी जाती है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि पंजाब को नवाज शरीफ खुद चलाते थे और पार्टी की सियासी जड़ों को कभी खोखला नहीं होने देते थे। नवाज शरीफ को पंजाब के एक एक सियासी घराने की अहमियत और अवामी नफ्स का बखूबी एहसास था। फिर वक्त तब्दील हुआ, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर मरकज़ में चले गए और पंजाब की बागडोर शहबाज शरीफ के हवाले कर दी। हुज़ैफ़ा रहमान के बकौल यूँ कह सकते हैं कि पहले नवाज शरीफ पंजाब में पार्टी को चला रहे थे और फिर वो जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के हिस्से में आई। शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, मगर शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने के बाद भी बेशक इंतज़ामी फ़ैसले शहबाज साहब करते थे, मगर तमाम सियासी फ़ैसले मियाँ नवाज शरीफ खुद करते थे। फिर पार्टी पर बुरे वक्त का आगाज़ हुआ। नवाज शरीफ इलाज कराने की गर्ज से बैरून मुल्क चले गए। शहबाज शरीफ कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गए। पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार को हटाकर अपना वज़ीर आला लाने में कामयाब हो गई। पूरा सूबा अताउल्लाह तारड़, मलक अहमद खान और बैरिस्टर नबील ऐवान के हवाले कर दिया गया। अताउल्लाह तारड़ शहबाज शरीफ की वजारत आला में पंजाब हुकूमत में ग्रेड 17 के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे। वो पहले शहबाज और फिर हमजा के सरकारी स्टाफ अफसर की जिम्मेदारियां अदा करते रहे, लेकिन 2018 में पार्टी में क़यादत का इतना फुकदान पैदा हुआ कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की सूबा पंजाब की बागडोर एक स्टाफ अफसर के हवाले कर दी गई। 2002 में हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के बाद इन्हीं लोगों ने पूरे पंजाब की इंतज़ामिया के इंटरव्यू किए और अफसरान की ऐसी टीम लगाई कि मुस्लिम लीग नून जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन बदतरीन अंदाज में हार गई। कहाँ शहबाज शरीफ पंजाब के डीसी, डीपीओ, आरपीओ, कमिश्नर और 26 इंतजामी सेक्रेटरीज के इंटरव्यू करके लगाते थे और कहा ये काम एक स्टाफ अफसर और एक एमपीए के सुपुर्द कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून परवेज इलाही पर तनकीद करती है कि पूरा सूबा अपने ज़ाती मुलाजिम से चलवा रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून भी तो सूबा एक ज़ाती स्टाफ अफसर लेवल के बंदे से चलवा रही थी। हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं कि परवेज इलाही जैसे जहां दीदा सियासतदान को एतमाद का वोट लेने का चैलेंज देकर नवाज शरीफ ने इससे निपटने की जिम्मेदारी अताउल्लाह तारड़ को सौंप दी, जिन्होंने ये धमकी दे डाली कि अगर परवेज इलाही कामयाब हो गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। ऐसे में एक मासूमाना सवाल है कि अताउल्लाह तारड़ सियासत से किनारा कुशी का ऐलान कब करेंगे। सवाल ये भी है कि अताउल्लाह तारड़ की बजाय ये जिम्मेदारी नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदानों को क्यों नहीं दी गई। ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर की सियासत के चैंपियन तस्वुर किए जाते हैं। ख्वाजा अहमद हसन की सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी है। अयाज सादिक तमाम संजीदा सियासी हलकों में पसंद किए जाते हैं। राना तनवीर लाहौर से नहीं है, मगर इनका शेखुपुरा का हलका और लाहौर शहर जुड़े हुए हैं। राना फूल के फर्जंद राना इकबाल के ख़ानदान की सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून और पंजाब असम्बली के साथ गुजरी। वो मुसलसल 10 साल पंजाब असम्बली के स्पीकर रहे। खुर्रम दस्तगीर गुजरावाला की सियासत के हवाले से एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी आड़े आ गई थी कि पंजाब असम्बली में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इन सीनियर तरीन रहनुमाओं की खिदमत हासिल न की गई और न उन पर भरोसा किया गया जो काबिल भरोसा नहीं थे। राना सनाउल्लाह एक बहादुर आदमी है, मगर उन्होंने भी पहले बतौर वजीर दाखिला और अब पंजाब असम्बली के हवाले से काफ़ी मायूस किया। दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का निगरान इस बात से बेखबर था कि परवेज इलाही अपने बंदे पूरे कर चुके हैं। हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं कि मेरा खुद मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत से ज़ाती ताल्लुक़ और दोस्ती है, मगर ऐसे में हक़ाइक़ से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। इन गलतियों की वजह से मुस्लिम लीग नून को पंजाब में यके बाद दीगरे बदतरीन नाकामियों का सामना करना पड़ा है और यही हकीकत
हकीकत है। ऐसे में नवाज शरीफ को अपनी पार्टी बचाने के लिए खुद आगे आना होगा। मरकज कायम रहे न रहे, मगर पंजाब के हवाले से मकबूल सियासी फैसले करना होंगे, क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग की बुनियाद है और अपनी बुनियाद को एक कमज़ोर वफाकी हुकूमत के लिए कुर्बान करना कोई अक्लमंदी नहीं। नवाज शरीफ को खुद लीड करना होगा। पार्टी नवाज शरीफ की है और सख्त फैसले भी मियाँ साहब आपको लेने हैं। अगर पंजाब आपके हाथ से स्लिप हुआ तो फिर बाकी कुछ नहीं रहेगा। आपकी जमात ने 2008 से 2013 तक पंजाब के बलबूते पर मरकजी हुकूमत हासिल की थी। पीपल्स पार्टी के पास 2008 की पंजाब असेंबली में 100 से जायद अरकान असेंबली थे, मगर गैर मकबूल फैसले और वफाकी हुकूमत की कोताहियों और गलतियों की वजह से पीपल्स पार्टी पंजाब में ऐसी फारिग हुई कि 2013 से 2018 की पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पास 6 MPs भी नहीं थे। लिहाजा अब ज़रूरी हो गया है कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के तंजीमी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करें। अगर नून लीग इसी नातजर्बाकार टीम के हाथ में रही जिसने इसे मौजूदा हाल तक पहुंचाया है, तो आइंदा इलेक्शन के नताइज भयानक साबित होंगे और तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।